Good morning, students. How are you? I hope you are fit and fine. जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे लग रहा होगा छुट्टियां समाप्त हो रही हैं। और आप सभी को ये भी ना हो कि कहीं विद्यार्थी सोचते हैं आप 5 छुट्टियां पड़ी हैं, कर लेंगे, काम कर लेंगे। ऐसे करते करते वो लास्ट दिन आ जाता है और आप लोग काम नहीं करते। फिर क्या करते हैं आप सभी? 1-2 दिन की छुट्टी और लगा लेते हैं। आप सोचते हैं कि टीचर पिटेंगे, इतना काम दिया था, काम तो किया नहीं। आप ऐसा भी ना करें, इसीलिए आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें और आप साथ में अपनी एनसीईआरटी बुक को पढ़ें। आप अपना काम अगर समय पे करते रहेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा, आनंद भी आएगा और आपको फील पता भी नहीं लगेगा कब छुट्टियों का काम हो गया और कितना छुट्टियों में आपने एंजॉय किया। क्योंकि जो ये वीडियो बना रहे हैं सभी टीचर्स है, मैक्सिमम 15-20 मिनट की बनती जा रही है, तो इसमें कितना समय भी नहीं लगता अगर आप अपने टाइम टेबल के शेड्यूल के अकॉर्डिंग इनको देखें। अब क्लास +1 का जो चैप्टर चला हुआ है राइटिंग कंसल्टेशन, जो हमारा टॉपिक है आगे, हमने कल पढ़ा था कि जो आदर्श फ्रीडम है उसके बारे में पढ़ा था और उसके ऊपर हमने सोमनाथ लाहिरी जी की पिक्चर भी देखी थी, उन्होंने अपने क्या व्यू दिए उसके बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ रहे हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। जैसे कि पिक्चर आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, एक अच्छी सी पिक्चर लगी हुई है एक बच्चे की, आप देख रहे हैं। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है, राइट्स है, मैंने आपको बताया था कि इसका अर्थ होता है कि शोषण होना। जैसे कि हम क्या करते हैं, कई बार फैक्ट्रीज कारखानों के अंदर हम 14 ईयर से कम बच्चों को जो ऊपर लगा लेते हैं, दिहाड़ी पर लगा लेते हैं, वो क्या है, वो एक्सप्लोटेशन हो रहा है। उनका क्या हो रहा है, एक्सप्लोटेशन हो रहा था, तो उनका शोषण हो रहा है। उनका शोषण होने के कारण और उनका जो ये पीरियड है उनका ये पढ़ने का है, लेकिन वो समझ मजदूरी करते हैं, ये क्या है, एक्सप्लोटेशन है। ऐसे ही रिलेटेड हम ऐसे कुछ एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इन आवर कंट्री देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल हु आर ए अंडर प्रिविलेज एंड द डिप्रेव्ड। अपने देश में करोड़ों लोग गरीब, दलित, शोषित और वंचित हैं। दे मे बी सब्जेक्टेड टू एक्सप्लोटेशन बाय देयर फेलो ह्यूमन बींग्स। ऐसे शोषण को हम अपने देश में बेगार और बंधुआ मजदूरी के रूप में जानते हैं। वन सच फॉर्म ऑफ एक्सप्लोटेशन इन आवर कंट्री हैज़ बीन बेगार एंड फोर्स्ड लेबर विदाउट द पेमेंट। इस प्रकार के एक शोषण में लोगों को दास के रूप में खरीदा और बेचा जाता है। Another is closely related from exploitation, buying and the selling human beings and using them as slaves। उसने क्या कहा कि जिस ऐसे शोषण भी हो रहा है, लोगों को एक स्लेव्स, दास के रूप में खरीदा और बेचा भी जाता है। बोथ ऑफ दीज आर प्रोहिबिटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। इन दोनों प्रकार के शोषणों पर संविधान प्रतिबंध लगाता है। फोर्स्ड लेबर वॉज इम्पोज्ड बाय लैंडलॉर्ड्स। वाज फोर्स्ड, वो कहते हैं पुराने समय में जमींदारों, सूदखोरों और अन्य धनी लोग बंधुआ मजदूरी भी करवाते थे। उसने क्या कहा कि फोर्स्ड लेबर वाज इम्पोज्ड बाय द लैंडलॉर्ड्स, मनी लैंडर्स एंड अदर वेल्दी पर्सन इन द पास्ट। कहते हैं कि फोर्स्ड लेबर वाज इम्पोज्ड बाय लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड्स क्या होते हैं, जिसके पास जो भूमि के मालिक होते हैं, बड़े बड़े जिम्मेदार लोग हैं, जो अमीर वर्ग के लोग हैं, वो क्या करते हैं, वेल्दी पर्सन होते हैं। द पास्ट में भी क्या करते थे, धनी लोग थे, वो बंधुआ मजदूरी करवाते थे, बंधुआ मजदूरी करवाते थे। सम फॉर्म ऑफ बॉन्डेड लेबर स्टिल कंटिन्यू द कंट्री, स्पेशली इन ब्रिक किलन वर्क। और वो क्या करते थे, देश में अभी भी खास तौर से हम भट्ठे देखते हैं, छोटे भट्ठे होते हैं ना ईंटों के, उन पर काम करने में बंधुआ मजदूरी ही करवाई जाती है। और वहाँ छोटे छोटे बच्चे आज के समय में भी देखने को मिलते हैं।
इट हैज़ नाउ बीन डिक्लेयर्ड ए क्राइम एंड इट इज पनिशेबल। और वह कानूनी और दंडनीय है। जैसा कि पिक्चर में देख रहे हैं, नेम द फंडामेंटल राइट्स हुज ए वायलेशन इज ए डेपिशेटेड इन दिस फोटोग्राफ। इस फोटोग्राफ में आप किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन उल्लंघन दिखाई देता है। कहते हैं कि द Constitution also forbids employment of children below the age of 14 years in dangerous job like factories and mines। संविधान के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने या खदान या किसी अन्य खतरनाक काम में नियोजित नहीं किया जाएगा। ये आपको पहले ही बताया है। With child labor being a made illegal and right to education becoming a fundamental right for a children, this right against exploitation has become more meaningful। इस प्रकार बाल श्रम को अवैध बनाकर और शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार बनाकर शोषण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकार को भी अर्थपूर्ण बनाया गया है। अगला है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो क्या है? अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एवरीवन एंजॉय द राइट टू फॉलो द रिलीजियन ऑफ हिज ऑफ हर चॉइस। अपने संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म का पालन करने का भी अधिकार है। दिस फ्रीडम इज कंसिडर्ड एज ए हॉलमार्क ऑफ ए डेमोक्रेसी। इस स्वतंत्रता को लोकतंत्र का भी प्रतीक माना जाता है। हिस्टोरिकली देयर वर रूलर्स एंड एम्पावर्स in different parts of the world who did not allow residents of their country to enjoy the right to freedom of religion। इतिहास भी कहता है कि दुनिया के अनेक देशों के शासक और राजाओं ने अपने अपने देश की जनता को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दिया था। Persons following a religion different from the ruler were either persecuted or the forced to convert to the official religion of the rulers। शासकों से अलग अलग धर्म को मानने वाले लोगों को या तो मार दिया जाता था या उन्हें विवश किया जाता था। किस लिए? इसलिए विवश किया जाता था कि वे शासकों द्वारा जो धर्म मान्य किए गए उनको स्वीकार करें। देयरफॉर डेमोक्रेसी हैज ऑलवेज इनकॉर्पोरेटेड द फ्रीडम टू फॉलो द रिलीजन ऑफ वंस चॉइस एज वन ऑफ इट्स बेसिक प्रिंसिपल। अब अतः लोकतंत्र में अपनी इच्छा के अनुसार धर्म पालन करने की स्वतंत्रता को हमेशा एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में भी स्वीकार किया गया है। आगे आता है, आपका टॉपिक है फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप। फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप का अर्थ क्या है? वर्शिप तो पता ही आपको, प्रार्थना। फेथ का अर्थ होता है किसी विश्वास करना, आस्था करना। आस्था और प्रार्थना की स्वतंत्रता क्या है? In India, everyone is free to a choose a religion and the practice that the religion। भारत में प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म चुनने और उसका पालन करने का भी अधिकार है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन आल्सो इंक्लूड द फ्रीडम ऑफ कंसेंसेस। वो क्या कहता है कि धार्मिक स्वतंत्रता में अंतःकरण की स्वतंत्रता भी समाहित होती है। दिस मीन्स, इसका अर्थ है that a person may choose any religion or may choose not to be follow any religion। इसका अर्थ यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को चुन सकता है और वह निर्णय भी ले सकता है और उसको मन चाहे वो किसी भी धर्म का पालन नहीं करेगा। फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंक्लूड द फ्रीडम टू profess, follow and the propagate and the religion। धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि सभी व्यक्तियों को अपने धर्म के आबाद के रूप में मानने और उसके अनुसार आचरण करने और प्रचार करने का भी समान इक्वल राइट होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज ए सब्जेक्ट टू सर्टेन ए लिमिटेशंस। उसने क्या कहा कि लिमिटेशन लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध भी होगा। धार्मिक स्वतंत्रता पर कुछ लिमिटेशन भी होगी। द गवर्नमेंट कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट पब्लिक ऑर्डर मोरटली एंड हेल्थी। लोक व्यवस्था, नैतिक और स्वास्थ्य के आधार पर भी
सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। दिस मीन दैट द फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज नॉट एन अनलिमिटेड राइट। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार असीमित नहीं है। द गवर्नमेंट कैन इंटरफियर इन रिलीजियस मैटर्स फॉर रूटिंग आउट सर्टेन सोशल इवल्स। कुछ सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इन द पास्ट द गवर्नमेंट हैज टेकन स्टेप्स बैनिंग प्रैक्टिस लाइक सती बिगमे और द ह्यूमन सेक्रीफाइस। उदाहरण के तौर पर सरकार ने सती प्रथा, एक से अधिक विवाह और मानव बलि जैसी कुप्रथाओं पर भी प्रतिबंध के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं। Such a restriction cannot be opposed in the name of interference in right to freedom of religion। ऐसे प्रतिबंधों को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं माना जा सकता। The limitation on the right freedom of religion always produce tension between the followers of a various religion and the government। वो कहते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर नियंत्रण लगाने से भिन्न भिन्न धर्म के मानने वालों और सरकार के बीच अक्सर तनावपूर्ण की स्थिति पैदा हो सकती है। When the government seeks to restrict some activities of any religious group, people of that religion feel that this is interference in their religion। जब भी किसी, वो कहते हैं कि when the government seeks the restriction, जब भी किसी धार्मिक समुदाय को कुछ क्रियाकलापों पर सरकार नियंत्रण लगाती है, तो उस समुदाय के लोग यह महसूस करते हैं कि वह उनके धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हैं। फ्रीडम ऑफ रिलीजियन बिकम्स ए मैटर ऑफ ए पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी फॉर येट अनदर रीजन। एक अन्य कारण से भी धार्मिक स्वतंत्रता राजनीतिक विवाद का विषय बन जाती है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज ए ग्रांटेड द राइट्स टू प्रोपगेट वन रिलीजियन। संविधान ने सभी को धर्म का प्रचार करने की भी स्वतंत्रता दी है। दिस इंक्लूड परस्यूडिंग ए पीपल टू कन्वर्ट फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर। इसमें लोगों को एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन के लिए मानने का भी अधिकार शामिल है। हाउएवर, लेकिन सम पीपल रिसेंट कन्वर्सन ऑन द ग्राउंड दैट दीज आर बेस्ड ऑन ए इंटीमेशन और द इंड्यूसमेंट। कहते हैं कि लेकिन कुछ लोग धर्म परिवर्तन का विरोध भी करते हैं और उनका मानना है कि धर्मांतरण व्यय और लालच के आधार पर कराए जाते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ ए फोर्सिबल कन्वर्सेशंस। संविधान में भी जबरन धर्म परिवर्तन की इजाज़त नहीं देता। कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ, संविधान इस बात को अलाउ नहीं करता कि आप किसी को ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाएं। इट ओनली गिव अस द राइट टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन अबाउट आवर रिलीजन एंड द अट्रैक्ट अदर्स टू इट। वह हमें केवल अपने धर्म के बारे में सूचनाएं प्रसारित करने का अधिकार देता है, जिससे हम दूसरों को अपने धर्म की ओर आकर्षित कर सकते हैं। आगे हैं इक्वलिटी ऑफ ऑल रिलीजन। इक्वलिटी ऑफ ऑल रिलीजन का अर्थ क्या है कि सभी धर्मों की समानता। बीइंग ए कंट्री विच इज होम टू सेवरल religion, it is necessary that the government must extend that equal treatment to different religion। भिन्न भिन्न धर्मावलंबियों का देश होने के कारण यह भी जरूरी है कि सरकार भिन्न भिन्न धर्मों के साथ समानता का भी बर्ताव करे। और कहते हैं नेगेटिवली इट मीन्स दैट गवर्नमेंट विल नॉट फेवर एनी पार्टिकुलर रिलीजन। इसका अर्थ यह है कि सरकार किसी विशेष धर्म का पक्ष नहीं लेगी। इंडिया डज नॉट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजन, क्योंकि भारत का कोई भी राजकीय धर्म नहीं है। वी डोंट हैव टू बिलोंग टू एनी पार्टिकुलर रिलीजन इन ऑर्डर टू बी ए प्राइम मिनिस्टर और प्रेजिडेंट और ए जज और एनी अदर पब्लिक ऑफिशियल। क्योंकि भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश और अन्य किसी भी सार्वजनिक पद पर कार्य करने के लिए हमें किसी धर्म विशेष का सदस्य होना भी जरूरी नहीं है। We have also seen that under the right to equality,
there is a guarantee that the government will not discriminate on the basis of the religion in giving in employment। समानता का अधिकार के अंतर्गत हमने यह भी देखा है कि सभी नागरिकों को इस बात की गारंटी दी गई है कि सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के संबंध में सरकार धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगी। द इंस्टीट्यूशन रन बाय द स्टेट विल नॉट ए रीच any religion or a give a religious education, not nor will they favor persons and the religions। राज्य द्वारा जितनी भी संचालित शैक्षणिक संस्थाएं हैं में न तो किसी धर्म का प्रचार किया जाएगा, न कोई धार्मिक शिक्षा दी जाएगी और न ही उससे प्रवेश के लिए कोई धर्म के नाम पर वरीयता दी जाएगी। द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्रोविजन ऑफ द सस्टेन एंड द न्यूटर द प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म। इन प्रावधानों से धर्मनिरपेक्षता को जीवन पर और भी अधिक बल दिया जाएगा। आपने अब देखा, ये आपने बहुत कुछ पढ़ा इसमें।